हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली तो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट यानी कि सर्पदंश। दोस्तों, आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और जिसके लिए हम सभी को अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर करके स्नेक्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और स्लम्स एरिया में भी स्नेक होते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है और इसकी जागरूकता आप सभी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कि सर्पदंश किस तरीके से होता है, यानी कि जो स्नेक होता है वो किस तरीके से इंसान को काटता है और क्यों काटता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी पशु या पक्षी या किसी भी तरीके का मतलब पशु होता है या पक्षी होता है या अन्य कोई जानवर वगैरह होता है, जब तक उसके साथ में व्यक्ति का कोई टकराव ना हो तब तक वो अपने एग्रेसिव नहीं होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ जान लें कि आखिर स्नेक किस तरीके से काटता है। तो जब स्नेक अपने भोजन को पकड़ने के लिए अगर निकलता है, तो रास्ते में अगर कोई भी व्यक्ति मिल जाता है और उससे टकराव हो जाता है, तो उसके कारण उसे अपने से बचाव में उसको काट लेता है। भय के कारण और क्रोध के कारण, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो पॉइजनस होते हैं, वो अति विष के प्रकोप के कारण भी काट लेते हैं। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी बात हुई जैसे क्या कारण रहते हैं कि जिसके कारण से काटते हैं स्नेक। लेकिन जब स्नेक काट लेता है तो उसमें कुछ लक्षण भी आते हैं, जैसे इचिंग होना, ओडिमा होना, पेन होना, बर्निंग साइट है जहाँ पे काटा है उस जगह से बहुत तेजी से बर्निंग सेंसेशन टाइप का होगा, जलन महसूस होगी और गांठ भी बन जाएगी। दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको लक्षण बताए और कुछ सांप आखिर एग्रेसिव क्यों होते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा विशेष रूप से कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर करके स्नेक बाइट के जो केसेस होते हैं, तो उनमें गंभीरता बहुत कम लेते हैं लोग बाग। मतलब उनको अगर कोई भी स्नेक काट लेता है तो उसको झाड़ फूक या अन्य सारी चीज़ों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह चीज़ें ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके लिए आपको अगर कैसे भी स्नेक अगर काटता है तो उसको तुरंत नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाके एक जो इंजेक्शन होता है, एंटी स्नेक वेनम, वो इंजेक्शन सभी सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल होता है। तो जिससे कि क्योंकि बरसात का सीज़न है और इस समय कीट पतंगे और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलना चालू होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि अगर सर्पदंश करता है, स्नेक बाइट करता है, तो किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को झाड़ फूक इत्यादि किसी भी चीज़ की तरफ न रखकर उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाना चाहिए, और जिससे कि रोगी की जान बचाई जा सके। दोस्तों, यह वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए और बनाया है आज 19 तारीख को, क्योंकि जितना हम इसके बारे में जागरूकता लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, तो इससे हम जो स्नेक के बाइट के केस होते हैं उनको हम बहुत हद तक मतलब रोक सकते हैं मृत्यु से। तो दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम उस व्यक्ति को जो स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है उसको हम बचा सकें।
क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की झाड़-फूँक इत्यादि चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसमें सीधा-सा एक ट्रीटमेंट है जो मतलब जहाँ पे भी सरकारी अस्पताल होता है उस जगह पे वह वैक्सीन अवेलेबल रहती है, जिसके कारण से हम उस रोगी की जान बचा सकें। अब दोस्तों वैसे तो मैं आयुर्वेद से हूँ, तो आयुर्वेद में जो मतलब साँप काटने की जो विशेषताएँ हैं वो कई प्रकार से बताई गई हैं और इसमें सबसे पहले हमको जैसे सर्पदंश करता है तो नंबर 1 इसमें रहता है दर्विकर सर्प विष के लक्षण। जो दर्विकर सर्प जो होता है वो दिन के समय ज़्यादातर पाया जाता है और दिन के समय विचरण करता है और दूसरा होता है मंडली सर्प जो रात्रि के प्रथम पहर, द्वितीय पहर और तृतीय पहर में निकलता है ये। तीसरा है इसमें रजमान सर्प। रजमान सर्प का मतलब है रात्रि के अंतिम पहर में यह निकलता है और ये अक्सर करके रात्रि के समय से ही निकलता है। तो दोस्तों ये मैंने जो आयुर्वेद की जो आपको बताए इसमें कि साँप कितने मतलब किस तरीके से निकलते हैं और काटते हैं। तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले प्राथमिकता जो भी इमरजेंसी की स्थिति रहती है क्योंकि इसमें पॉइज़नस और नॉन पॉइज़नस 2 तरीके के साँप भी होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने भारत में है सबसे ज़्यादा नॉन पॉइज़नस भी काफ़ी पाए जाते हैं और पॉइज़नस साँप भी काफ़ी पाए जाते हैं।